बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द डिस्क्रिमिनेंट। इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज और ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं और अक्सर MCQs में भी पूछा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, इसकी फ़ायदा क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं कि द क्वांटिटी अंडर द रेडिकल इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला b² - 4ac इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। कह रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इंतहाई सिंपल डिफिनीशन है, इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। इस रेडिकल साइन के अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, b² - 4ac। तो इस b² - 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। सर डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये b² - 4ac कहाँ से आए, सर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू है वो ये होती है और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इंतहाई आसान डिफिनीशन है। अब क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि सर डिस्क्रिमिनेंट का फ़ायदा क्या है, हम क्यों ये यूज़ करते हैं। तो वो ये नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि व्हेन द नंबर्स a b and c आर इंटीजर्स। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ए बी सी ये कोई इंटीजर सेट से लिए गए हों, कोई इंटीजर हो, तो फिर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट b² - 4c कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन whether the solutions of a quadratic equation are rational, irrational or non-real complex number। इस पे समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, ठीक है ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, यानी जनरली अगर मैं लिख दूँ ax² + bx + c = 0, ठीक है ना, और आपसे कहा जाए MCQs में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको कहा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, क्या वो रेशनल नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर आएंगे या कोई कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये कि आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीक़ों से। फैक्टराइजेशन के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे, पुटिंग करेंगे लास्ट में आंसर। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा ना, और ये तो MCQs में आएगा, तो MCQs में तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका हल क्या है, हल इसका ये कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है इसका सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर ले, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड कर ले। तो b² - 4ac की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस वैल्यू को देखते हुए आप ये बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर, सोल्यूशन जो होगा या रूट्स जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे या कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आप इसके सोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं है। और ये हमें कौन बताता है, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए पता चलता है, ठीक है। तो फिर समझने की कोशिश करें, डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, सर b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये b² - 4c क्वाड्रेटिक फार्मूला से लिया गया है। डिस्क्रिमिनेंट का फ़ायदा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फ़ायदा यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में ये हमें बताता है कि आया इसका सोल्यूशन कोई रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा या कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा। इवन इसके सोल्यूशन के बारे में ये बताए कि 2 सोल्यूशन होंगे या एक सोल्यूशन होगा, यानी 1 रूट आएगा या 2 रूट्स आएंगे। तो चलो हम मज़ीद आगे पढ़ते हैं, इंशाल्लाह अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख ले, समझने की कोशिश करें। सोल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट का फ़ायदा क्या है, सर डिस्क्रिमिनेंट का फ़ायदा यह है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में बताता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट, नंबर ऑफ सोल्यूशंस एंड टाइप ऑफ सोल्यूशन। देखिए समझने की कोशिश करें, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर लिया, यानी b² - 4ac को सॉल्व कर लिया, तो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ गया और परफेक्ट स्क्वायर आ गया, जो नंबर हुआ वो पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मिसाल 4 आ जाए तो 4 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर भी मुमकिन है, यानी 2² हम लिख सकते हैं। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, 2 होंगे और वो दोनों रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट के जरिए मैं बता सकता हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 2 रेशनल नंबर्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन में, यानी इसके 2 रूट्स होंगे। 2 सोल्यूशन से मुराद है कि 2 रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे।
अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व कर लिया, आंसर पॉजिटिव आया, लेकिन बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल 3 आ जाए, 3 एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 आ जाए या 7 आ जाए, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर मुमकिन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे, कोई इर्रेशनल नंबर आपके पास आएगा। ठीक है, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर लिया और उसका आंसर 0 आ जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन। बाज़ औक़ात इसको डबल सोल्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन रूट में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन में एक ही रूट आएगा, एक ही सोल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, कोई रेशनल नंबर आपके पास आएगा। ठीक है, और उस वन रूट को आप डबल रूट या डबल सोल्यूशन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होंगे, और वो दोनों कोई नॉन रियल कम्प्लेक्स, मतलब है कोई कम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसमें रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। मतलब ये है कि इसमें आयोटा भी आएगा। अगर नेगेटिव आंसर आ जाए ना डिस्क्रिमिनेंट का, तो यानी फॉर एग्जांपल -3 आ जाए, -100 आ जाए, -200 आ जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन में दो सॉल्यूशंस होंगे, और वो दोनों कोई कम्प्लेक्स नंबर होंगे, दोनों के साथ आयोटा होगा। ठीक है ना, तो इस डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस और इसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि आया वो कोई रेशनल नंबर होगा, कोई इर्रेशनल नंबर होगा, या कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है ना, सोल्व किए बगैर हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करें, देखिए मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 6x² - x - 15 = 0, ये MCQs में आ जाए, और MCQs में मुझे ऑप्शन गिवन हो कि आया इसका जो सोल्यूशन होगा वो कोई रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, या कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है ना, तो बजाय इसके कि मैं ये इसको पूरा का पूरा सोल्व कर लूँ, नहीं, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होते हैं, b² - 4ac के। b की वैल्यू क्या है, x के जो कोफिशिएंट में होता है वो b कहलाता है, तो b की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, वो 6 है, और c की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पर -15 है, तो इससे आ जाए -1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, माइनस इंटू माइनस से प्लस आ रहे, 4 6 क्या रहे 24 आ रहे, और 24 × 15 से क्या आता है, 360 आता है। ओके, 360 आ रहे, तो 1 + 360 से क्या आ रहे, 361 आ रहे। अब यहाँ पर देख ले, डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये जो नंबर आ रहे ये पॉजिटिव आ रहे, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि मैं 361 को 19 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया वो पॉजिटिव भी आ गया, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है ना, यानी 361 जो है उसको 19 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, चूंकि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो 2 रेशनल नंबर्स होंगे। वो क्या होंगे, 2 रेशनल नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर्स आएंगे, 2 रेशनल नंबर्स। तो बस वहाँ पर जो ऑप्शन होगा रेशनल नंबर, उस पर आप इस तरह टिक कर लेंगे। तो हमने बगैर सोल्व किए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व नहीं किया, डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हमने बता दिया कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो 2 रेशनल नंबर्स होंगे। चलो मैं इसको थोड़ा वेरीफाई भी आपको करा देता हूँ कि आया इसके सोल्यूशन में वाकई रेशनल नंबर आते हैं कि नहीं आते। चलो इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको वेरीफाई करते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसके सोल्यूशन को मैं देखता हूँ कि इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, एक आएगा या 2 आएंगे, और वो कोई रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा या कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के जरिए तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, पुटिंग कर ली, तो इससे आ जाएगा 1 ± अंडर रूट, अच्छा 1 के स्क्वायर से, और इससे वापस वही 361 आएगा ना, तो मैं डायरेक्ट 361 लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट जो 361 है वो 19 के बराबर होता है, डिवाइड बाई 12। तो देख ले, ये प्लस माइनस है, तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लो, एक दफ़ा नेगेटिव में, 1 + 19 डिवाइड बाई 12 लिख लो, और 1 - 19 डिवाइड बाई 12 लिख लो। ठीक है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 12, तो 20 डिवाइड बाई 12 को जब आप सॉल्व करेंगे, कैंसलेशन करेंगे, तो इससे आ जाएगा 5/3, इससे आएगा -18 डिवाइड बाई 12, तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो इससे -3 डिवाइड बाई 6 2 12 आ रहे हैं ना, और 6 3 यस, तो -3 डिवाइड बाई 2 आ रहे हैं एक्स की वैल्यू। तो अब यहाँ पर देख लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
आंसर आ गया रूट्स। तो दो सोल्यूशन आ गए और वो ये दोनों क्या है, 5/3 भी एक रेशनल नंबर है, -3/2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। वो रेशनल नंबर कौन सा जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देख ले 2 रेशनल नंबर आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया। तो बगैर सोल्व किए हुए, ये तो मैंने आपको सोल्व कर लिया। तो आप डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए, हमने जिस तरह पहले बताया कि इसका आंसर 2 रेशनल नंबर आ गए, तो वो मैंने आपको वेरीफाई भी कर लिया। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फ़ायदा होता है। बात की समझ आ गई ना? ओके। अच्छा जी, एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² - 6x + 9 = 0 और कह रहे कि इसके सोल्यूशन के बारे में बता दे कि आया ये कोई रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा, और इसके कितने सोल्यूशन आएंगे। 1 सोल्यूशन आएगा, इसमें एक सोल्यूशन भी है, और 2 सोल्यूशन। क्या इसमें एक सोल्यूशन आएगा या इसके 2 सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो वो भी ज़रा बता दे। तो ये हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लिख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, b² - 4ac। तो सिंपल तरीके से पुटिंग करनी है। b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर बन जाएगा -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, कांस्टेंट 9 है। तो 6 इंटू स्क्वायर से 36 आ रहा है, 4 9 ज़ा 36। अच्छा जी, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहे हैं। ओके, तो इन्होंने कहा था टेबल में देख ले, ये टेबल आपने याद रखना है, ठीक है। तो इससे एक स्क्रीनशॉट ले ले या इसको नोट कर ले अपने कॉपी में। देख ले डिस्क्रिमिनेंट में क्या कह रहे हैं कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन आएगा और वो कोई रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि एज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, सो द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी अ रेशनल नंबर। 1 रेशनल नंबर होगा, एक सोल्यूशन होगा और वो कोई रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको वेरीफाई कर ले, चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसकी वेरिफिकेशन भी मैं थोड़ी करा देता हूँ और देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में कोई रेशनल नंबर आ रहे या इरेशनल नंबर आ रहे, ठीक है ना। तो चलो इसको मैं आपके लिए वेरीफाई भी कर लेता हूँ, इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन तो किस तरह वेरिफिकेशन करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। हमें दिया है x² - 6x + 9 = 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए क्यों सॉल्व करते हैं, ये तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए हो सकता है ना। तो चलो फैक्टराइजेशन के ज़रिए कर लेते हैं। अगर देखा जाए x² में -6x की बजाय -3x नहीं लिख सकता। -3x से -6 आ रहे और 3 3 ज़ा 9 आ रहे, ठीक है, फैक्टराइजेशन के ज़रिए हो रहे। अच्छा, फिर क्या करेंगे, इन दो टर्म से आपने कॉमन लेना है, x कॉमन ले लेते तो इससे आ जाएगा x - 3। इन दो टर्म से आप -3 कॉमन ले सकते हैं तो इससे आ जाएगा x - 3, ठीक है। तो x - 3 ले ले और ब्रैकेट के अंदर भी x - 3 है, तो इनको हमने लिख दिया। बाहर कौन सी वैल्यू है, x - 3, तो इनको भी ले ले, ठीक है। तो इन दोनों को 0 की इक्वल ले ले, x - 3 = 0 और x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो देख ले x की एक ही वैल्यू आ रही है, बेसिकली 3 वैल्यू आ रही है। तो सोल्यूशन सेट अगर आप लिखना चाहते हैं ना, तो सोल्यूशन सेट में एक ही वैल्यू आएगी 3। तो देख ले एक ही रूट आया है, एक ही सोल्यूशन आया या एक ही रूट आया, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, यानी इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में इसके 1 मौजूद है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था देख ले डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा था तो एक ही सोल्यूशन आएगा और वो कोई रेशनल नंबर होगा, तो इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया है, ठीक है। बाज़ औक़ात इसको डबल सोल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 रूट्स आने चाहिए, यहाँ पर 1 है तो इसको आप डबल सोल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। जब एक रूट हो तो इसको आप डबल सोल्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। बात की समझ आ रही। अगर आपके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो पर कोई कम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद सॉल्व कर ले, बल्कि इन तमाम पर आप एक एक क्वेश्चन कर ले, इस पर भी एक क्वेश्चन कर ले, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ले जो कि पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना, और फिर देख ले, वेरीफाई भी कर ले, फिर पॉजिटिव और बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ले ले। तो इन चारों पे आप कोई एक एक एग्जांपल कर ले और कमेंट सेक्शन में फिर मुझे बता दे, ठीक है। चलो मज़ीद भी थोड़ा सा एक तो काम रह गया है, वो भी हम कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, कह रहे कि कॉशन, आपने एहतियात करना है। किस चीज़ की एहतियात करनी है, डिस्क्रिमिनेंट की कुछ लिमिटेशंस है। वो क्या लिमिटेशन है, कह रहे द रिस्ट्रिक्शन ऑन ABC इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ABC पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि ABC जो है ना वो इंटीजर के सेट से बिलोंग करने चाहिए, मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है ना।
तब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो x² माइनस अंडर रूट 5 x माइनस 1 इक्वल टू 0 और आपसे कहा जाए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर ले या इसके सोल्यूशन के बारे में बता दें, तो क्या हम बता सकते हैं? नहीं, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमें जो ए बी सी की वैल्यू है, ए की क्या वैल्यू है 1 है, बी की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 5 और सी की वैल्यू माइनस 1 दिया है, ठीक है ना। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन मसला ये कि माइनस अंडर रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो आंसर हमारे पास गलत आएगा, ठीक है ना, फिर कंट्रडिक्शन होगा। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। चलो मैं आपको थोड़ा मज़ीद इसके बारे में बता देता हूँ, इस पर थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो पहले आपने ये देखना है कि उसमें ए बी सी की वैल्यू कोई इंटीजर है भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की कुछ लिमिटेशंस है, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप नहीं बता सकते, इसके सोल्यूशन के बारे में, नंबर ऑफ सोल्यूशन या टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में नहीं बता सकते, ये बात भी आपने याद रखना है। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लूँ, डिस्क्रिमिनेंट तो डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पर माइनस अंडर रूट 5 है, इस पर स्क्वायर ले लें माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 1 है, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे 5 आएगा प्लस 4 आएगा, तो इसका आंसर 9 आ रहा है और 9 को हम 3 स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव भी आ रहे और परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहे, ठीक है। 9 आ रहे तो 9 का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर भी और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होंगे और वो दोनों क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। वो दोनों क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करूंगा और देखूंगा कि आया इसके जो सोल्यूशन में जो नंबर आएंगे या जो रूट्स होंगे वो कोई रेशनल नंबर है कि नहीं है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ही डिस्क्रिमिनेंट ने तो हमें ये बता दिया कि इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, 2 रेशनल नंबर्स आएंगे। तो मैं इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बात की समझ आ रही है? तो माइनस b की वैल्यू जो है ना वो माइनस अंडर रूट 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, इससे आ जाएगा 5r प्लस 4, तो इससे 9r और अंडर रूट 9 किसके बराबर होते हैं? 3 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 2। तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख ले, एक दफ़ा नेगेटिव। तो अंडर रूट 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और अंडर रूट 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ रहा है। अब आप इस आंसर को देख ले, क्या ये कोई रेशनल नंबर है? नहीं, ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर है। हालांकि डिस्क्रिमिनेंट में तो हमें बताया था कि 2 रेशनल नंबर आएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 इर्रेशनल नंबर्स आ गए। ये क्या है? ये क्या है? द 2 सॉल्यूशंस आर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं द 2 सॉल्यूशंस आर, ये इर्रेशनल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। तो ये कंट्रडिक्शन पैदा हुआ, यहाँ पर कंट्रडिक्शन आ गया, ठीक है ना। तो वो कंट्रडिक्शन क्यों आया? कंट्रडिक्शन इस वजह से आया क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए बी सी की वैल्यू दी थी वो इंटीजर नहीं थी। तो जब इंटीजर ना हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको ए बी सी की वैल्यू कोई इंटीजर सेट से लिए गए हो, फिर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद आप बता सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। वैसे आप नहीं बता सकते। तो ये इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस थी, इसलिए इन्होंने कहा था कि कॉशन, एहतियात से काम लेना है, कि द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ए बी सी इज़ इम्पोर्टेंट, इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। बात की समझ आ गई?
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। इस पे ज़रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले और फिर मुझे बता दे, ठीक है। फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।